तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 13 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। अध्याय 12 श्लोक नंबर 13। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं और भक्तों के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यह माने जो न हृष्यति, जो हर्ष नहीं करता है, यह न हृष्यति, और न द्वेष्टि, जो द्वेष भी नहीं करता है। न वो हर्ष अनुभव करता है, न वो द्वेष करता है। पुनः न शोचति न कांक्षति, न तो वो शोक करता है और न कांक्षति, मतलब उसके अंदर कोई आकांक्षा भी नहीं होती है, किसी वस्तु की आकांक्षा भी उसमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी यह भक्तिमान समय प्रिय।
भगवान कह रहे हैं कि शुभ अशुभ को जिसने परित्याग किया है, तो ऐसा जो भक्तिमान है, ऐसे जो भक्ति से युक्त पुरुष है, सह में प्रिय, वो मुझे प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यति, जो हर्ष नहीं करता है, एंड न द्वेष्टि, और द्वेष भी नहीं करता है। साधारणतया हम लोग ये जानते हैं कि जब व्यक्ति के मन में द्वेष भाव आता है, तो उसके व्यवहार में कठोरता, क्रूरता दिखाई पड़ती है, जिस कारण से प्रायतः जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वे कहते हैं कि द्वेष से दूर रहना चाहिए, मन में द्वेष को नहीं आने देना है, क्योंकि द्वेष भाव से हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार में बहुत कटुता आ जाती है। तो इसलिए द्वेष को कभी मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि द्वेष आने पर हमारे व्यवहार कठोर हो जाता है, इसलिए हमको द्वेष से दूर रहने को कहा जाता है। परंतु हर्ष क्यों नहीं? हर्ष में तो कोई खराब बात नहीं। हर्ष में तो कोई खराब बात नहीं, परंतु हर्ष में भी दोष है, इसको विचार करने पे समझ में आता है। उपनिषद कहती है कि हृष्टः द्रुप्यति, दृप्तः धर्मम अनुक्रामति। हृष्टः द्रुप्यति, जो हृष्ट माने जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हर्षान्वित हो गया, उसको हृष्ट कहते हैं। तो जो हृष्ट व्यक्ति है, हृष्ट द्रप्यति, द्रप्यति माने वो दर्प करता है। ठीक है, जो व्यक्ति हर्षान्वित होता है तो वो दर्प करता है। ठीक है, दर्प मतलब क्या होता है? दर्प मतलब अभिमान। व्यक्ति को जब उसके मनोनुकूल उपलब्धियां प्राप्त होती है, तब क्या होता है? तब उसके अंदर ये अभिमान आ जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है। हाँ, मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास जन बल है। ऐसे उसके मन में भावना आती है, और इस तरह की भावना जब उसके मन में आती है, तब क्या होता है ना? ये तो दर्प हो गया, ये तो अभिमान हो गया। और दृप्त धर्मम अनुक्रामति, और जो दृप्त है माने जो दर्प से युक्त हो जाता है, जिसके मन में अभिमान आ जाता है, धर्मम अनुक्रामति, तब वो धर्म को अतिक्रामति, सॉरी, हाँ, तब वो जो है ना, वो धर्म को उल्लंघन करता है। ठीक है, तब धर्म को वो त्याग करता है, अर्थात वो भूल जाता है कि किसके साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ उसको विनम्रता दिखाना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए। तो ये सारी बातों को भूल जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर अहंकार, अभिमान आ जाता है, तो तब वो बड़ों के सामने भी बोलने लग जाता है, अपना प्रदर्शन करने लग जाता है,
बहुत अधिक बोलने लगता है, तो अपना धर्म वो खो देता है। तो इसीलिए ये इसकी शुरुआत कहां से होती है ना, जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक जो सारे उसके अभिष्ट वस्तुएं हैं, उन सबको जब वो प्राप्त करता है, तब वो हर्ष का अनुभव करता है, सुखी होता है। और जब ऐसी सांसारिक उपलब्धियों से वो सुखी होने लगता है, बार बार सुखी होता है, तो उसके अंदर दर्प आता है। तो इसीलिए हर्ष के अंदर भी हर्षान्वित होना, ये भी जो है व्यक्ति के लिए कभी कभी बंधन का कारण बन जाता है। ये भी बंधन है, क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे दोष धीरे धीरे आ जाते हैं। तो भगवान इसलिए यहां पर कहते हैं कि भक्त वो है जो कि ना तो सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करके, अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करके ना वो हर्ष का अनुभव करता है, और ना तो कभी उसकी मनोनुकूल वस्तु न मिले तो उससे उसके मन में कभी द्वेष भी नहीं उत्पन्न होता है। जो बाधा बनता है उसके प्रति उसके मन में कभी द्वेष भाव भी नहीं आता है। यह न हृष्यति न द्वेष्टि, कभी हर्ष भी नहीं और कभी उसके मन में द्वेष भी नहीं। ये हर्ष द्वेष दोनों के दोनों बंधन कारक है, दोनों के दोनों व्यक्तित्व में दोष लाते हैं। द्वेष तो तुरंत दिख जाता है, दोष के द्वेष के जो दोष हैं वो तो तुरंत दिख जाते हैं, परंतु हर्ष का जो दोष है वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में आते हैं, जो कि हमको तुरंत दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, परंतु धीरे धीरे वो हमारे व्यक्तित्व को कलुषित कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दोष हमारे व्यक्तित्व में आने लगता है हर्ष के कारण। कभी कभार क्या होता है ना, परिस्थिति अच्छी होती है तो उसके व्यक्ति का प्रारब्ध रहता है, तो उसको सब कुछ उसके अनुसार ही वस्तुएं मिल जाती है, सुविधाएं मिल जाती है, परंतु इन सुविधाओं के कारण बहुत अधिक हर्षान्वित नहीं होना चाहिए। एक तो हमेशा जीवन का जो एक क्या कहते हैं जो अपरिवर्तनीय जो एक सत्य है, उसको तो भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है कि चाहे हमको कितने भी वस्तुएं क्यों ना प्राप्त हो जाए, परंतु ये कभी भी ये सब हमारे जीवन से दूर हो सकते हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो किसी भी समय उन सबको हम खो भी सकते हैं। ये जो अपरिवर्तनीय ये जो सत्य है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को याद रखता है वो कभी छोटी छोटी वस्तुओं की उपलब्धि से कभी बहुत ज्यादा फूलता नहीं, बहुत ज्यादा वो हर्षान्वित नहीं होता है। अच्छा, भक्त के साथ क्या होता है? भक्त तो
अपने इष्ट, अपने प्रियतम प्रभु को हृदय में अनुभव करके वो तो आनंद अनुभव करता है। ये सांसारिक सुख जो होता है ना, सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। ये सुख जो होता है ये दुख में बदल सकता है। ये सुख जो है ये आने जाने वाला है, परंतु जो आनंद है ना, वो आनंद तो जो एक बार प्राप्त हो गया सो कभी वो जाता नहीं। वो हमेशा उस योगी या भक्त के हृदय में वो घर बना लेता है। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा तत्व या प्रभु के मिलन से ही आनंद की अनुभूति होती है। तो भक्त तो नित्य निरंतर अपने प्रियतम प्रभु को अपने हृदय में देखता रहता है। वो तो अपने प्रभु के साथ है, इसीलिए उसका आनंद नित्य होता है, उसके आनंद निरंतर बना रहता है। इसीलिए उसको ये सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है। न हृष्यति, क्या छोटी छोटी चीजें उसके जीवन में आ जाती है, उसको लेकर वो कभी अपनी खुशी जाहिर नहीं करता है। या अगर कुछ चीजें उसके जीवन से चली जाती है, खोज जाती है, तो उसको लेके वो कभी अपने मन को छोटा नहीं करता है, या मन में उसका कभी द्वेष भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो भक्त का जो आनंद है वो आनंद अविनाशी आनंद है। वो आनंद कभी खोने वाला आनंद नहीं है। तो जब उसका आनंद अविनाशी है तो फिर अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये अगर कभी बाधा बनते हैं तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई सामान्य चीजों की प्राप्ति में अगर कोई बाधा बनते हैं, कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति, कोई घटना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो नित्य आनंद को प्राप्त कर लिया है, वो तो अविनाशी आनंद को प्राप्त कर लिया है। उसको कुछ आए तो क्या मतलब, जाए तो क्या मतलब। तो न हृष्यति न द्वेष्टि। ठीक है, उसको कभी डर नहीं, उसको कभी परवाह नहीं कि मैं खो दूंगा या मेरे आनंद को कोई ले जाएगा, ऐसा डर नहीं है। अगर इस तरह का डाउट उसके मन में किसी के प्रति आएगा तो उसके प्रति उसके मन में द्वेष भाव आएगा, परंतु उसके मन में ये संदेह भी नहीं है कि कोई उससे उसके आनंद को छीन सकता है। ये संभव ही नहीं है। एक बार एक सेठ जी वो ट्रेन में बैठ के कलकत्ते से जा रहे थे मुंबई, और एक चोर को पता चला ये सेठ जी जा रहे हैं, तो चोर भी वही डिब्बे में जाके बैठ गया जो डिब्बे में सेठ जी बैठे थे, तो उसी डिब्बे में चोर भी जाके बैठ गया। फॉलो किया, कलकत्ता से पूरा फॉलो किया, सोच के कि सेठ जी के पास जो रुपए पैसे हैं मैं उसको चुरा लूंगा। ठीक है, और रोज वो जो 2 दिन की यात्रा रही, 2 रात की यात्रा रही, तो 2 रात में वो चोर जब सेठ जी सो जाते थे तो चोर ढूंढता था, सेठ जी के जेब में ढूंढता था, सेठ जी के बैग में ढूंढता था, और उसको कहीं पर भी पैसा नहीं मिलता था।
कहीं नहीं। उसके बाद जब वो मुंबई आ गई, सेठ जी जब उतरे, और सेठ जी को लेने के लिए भी उनके घर के लोग आए हुए थे। अब वहां पर चोर वहां भी उतरा। उतरने के बाद वो सेठ जी के पैर पड़ गया, बोला सेठ जी मैं हार गया और आप जीत गए, ये तो मैं मान लिया, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि आप अपने धन कहाँ रखते थे कि मैं तो ढूंढता रह गया, 2 रात मैंने ढूंढा पर मेरे को तो कहीं नहीं मिला। आपके कोई जेब में नहीं, आपके कोट के जेब में नहीं, आपके कुर्ते के जेब में नहीं, कहाँ आप रखते थे कि मुझे तो आपका धन कहीं नहीं मिला। हम्म? तब सेठ जी हंसने लगे। सेठ जी हंस के बोले कि ऐसा है कि जब आप कलकत्ता में चढ़े, मुझे भनक लग गया था आपके हाव भाव से कि आप एक चोर हैं। तो मैं क्या करता, मुझे तो आना ही था। तो जब आप शाम के समय सोने से पहले आप बाथरूम में जाते थे लघुशंका करने, तो मैं अपने रुपए का की थैली को आपके कोट के जेब में रख के सो जाता था। आप जो अपने कोट निकाल के टांगे हो, तो आपके कोट के जेब में मैं रख देता था, फिर मैं सो जाता था। फिर सवेरे होते ही जब आप उठ के बाथरूम फिर जाते थे, और उस समय मैं अपने अपने धन की थैली को निकाल के फिर ले आता था। तो इस तरह से मैंने 2 रात में अभ्यास किया। और आप तो मेरे कोट के जेब में ढूंढते थे, तो इसलिए आपको नहीं मिला। और मैंने धन कहाँ रखा था, ना आपके जेब में रखा था। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुख ढूंढता है कहाँ, ना बाहरी दुनिया में। ठीक है। और जब आप सुख ढूंढोगे बाहरी दुनिया में, तो बाधा आएगी ही। और बाधा आएगी तो आप दुखी होंगे, आपके मन में द्वेष उत्पन्न होगा। जैसे वो चोर वो सेठ जी के जेब में ढूंढता था, वो अपने जेब में तो देखा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर प्राप्त कर लिया है प्रभु को, जिसने अपने हृदय में उस आनंद को ढूंढ लिया है, तो उस अपने हृदय से, उसके हृदय से उस आनंद को क्या कोई चुरा ले जा सकता है? वो आनंद को कभी कोई खो नहीं सकता है। तो इसीलिए भक्त के मन में किसी के प्रति कभी द्वेष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके आनंद तो उसके पास है। उसके आनंद अपने हृदय में ही उसको अनुभव हो रहा है। तो इसलिए उसके अंदर द्वेष होने के लिए जगह कहाँ है? द्वेष भाव के लिए फिर जगह कहाँ है? और किस कारण से उसके अंदर द्वेष होगा? क्योंकि वो तो आनंद में बैठा हुआ है। तो जब आनंद भाव में बैठा है, तो द्वेष का प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए यह न हृष्यति न द्वेष्टि, कभी वो द्वेष नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति के निमित्त, वस्तु के निमित्त, परिस्थिति के निमित्त उसके आनंद कभी घटता नहीं। ऐसा अविनाशी आनंद है उसके पास। तो इसलिए वो कभी द्वेष करेगा ही नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि उसके आनंद कभी बढ़ता घटता नहीं है। वो सर्वदा
सुखी है, नित्य सुखी है वो। यह न हृष्यति न द्वेष्टि, तो इसलिए ना तो वो हर्ष अनुभव करता है अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में, और न उसके मन में कभी द्वेष भाव भी आता है दूसरों के प्रति, उसके सुख में जो बाधक बनते हैं वैसा भी उसमें नहीं आता है। फिर न शोचती, न शोचती। अच्छा, ये शोचती है, हाँ, सोचती नहीं है, तालव्य है। तो न शोचती, ये शोचती मतलब होता है शुच धातु से आया है, मतलब शोक नहीं करता है। सोचती को बहुत लोग अर्थ कर देते हैं वो सोचता नहीं। हे भगवान नारायण, ऐसा मत अर्थ कीजिएगा। क्योंकि आसपास लगता है ना एकदम, ये संस्कृत के सोचती लगता है हिंदी के सोचती इसी से आया होगा। नहीं जी, सोचती का अर्थ है कि वो शोक नहीं करता है। ठीक है, सोचना, सोचना मतलब शोक। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं न शोचती, वो शोक भी नहीं करता है। अच्छा, शोक कब होता है ये भी समझने की बात है। शोक हम तब करते हैं जब हमारा कुछ खो गया, हमारा कुछ नष्ट हो गया, हमारा कुछ चला गया, तो हम कहते हैं ओ मेरा चला गया, हाँ मैं उसको खो दिया। मतलब कोई चीज या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब चले जाते हैं, हम उनको खो देते हैं, तो हम बाद में उनकी याद करके हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये जो शोक है ये असलियत में भूत वस्तु को, भूत, हाँ, अनुभवों को याद करके, माने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करके हम शोक करते हैं। ठीक है, शोक इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू द पास्ट। पास्ट की चीजों को, पास्ट की घटनाओं को, हमारे जीवन में जो दुखद अनुभूतियां हैं उन सबको हम याद करके हम शोक अनुभव करते हैं। ठीक है, जो चला गया है, जिसको हम खो दिए हैं ऑलरेडी, उसको याद करके शोक होता है। सो पास्ट को याद करके हम शोक करते हैं। परंतु भक्त जो है वो हमेशा वर्तमान में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको नित्य निरंतर अपने प्रभु को अपने हृदय में देखना है, अनुभव करना है, तो वो अतीत में कब जाएगा? उसको तो अब भी अपने प्रभु दिखाई पड़ते हैं, उसको तो निरंतर अपने प्रभु अनुभव होते हैं, तो इसीलिए वो अतीत में क्यों जाएगा? तो इसलिए उसके अंदर शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर न कांक्षती, न कांक्षती मतलब क्या है? न वो आकांक्षा नहीं करता है। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा होती है कि हम जब क्या कल प्राप्त करेंगे, हाँ, कल हम क्या क्या सब एंजॉय करेंगे, क्या भोग करेंगे, वो सबको जब हम स्मरण करके उन सारी बातों को जब मन में याद, माने क्या कहेंगे, सोच कर जब हम लोग खूब फूल जाते हैं, खूब ज्यादा हमारे अंदर उन्माद उत्पन्न होता है, तो ये जो है ना, ये आकांक्षा वृत्ति इसको कहते हैं। हमारी इच्छाएं कल की, माने आने वाला कल,
उसमें हम क्या क्या चाहते हैं, तो इसको आकांक्षा कहते हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं कि न कांक्षति, अर्थात भक्त के मन में भविष्य वृत्ति भी नहीं है। शोक जो है भूत वृत्ति, हाँ, भूत वृत्तियां मन में जब आती है तो वो शोक है। और जब भविष्य वृत्तियां मन में आती है तो वो आकांक्षा हो जाती। हम इच्छा रखते हैं कि हमको कल ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये आकांक्षा है। और दोनों के दोनों हमारे हाथ में नहीं है। भूत तो निकल चुका है, जो हो चुका है वो भूत है। और भविष्य जो आया ही नहीं, हमको पता ही नहीं, क्योंकि कुछ हमको मालूम नहीं हमारे प्रारब्ध में क्या है, और कल हमारा प्रारब्ध से हमको क्या मिलने वाला है ये हमको पता नहीं। तो इसलिए ये भी अनिश्चित है, ये भी हमको पता नहीं। तो भविष्य वृत्ति को लेकर भी मन को अस्थिर करना, मन में विक्षेप आना, ये भी दोष ही है। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर, जो भक्त है वो ना तो कोई शोक करता है और ना ही कोई आकांक्षा भी अनुभव करता है। उसको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उसको प्राप्त है उसमें वो संतुष्ट रहता है। जो भी प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट रहता है। वो अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके प्रभु जानते हैं उसकी आवश्यकता क्या है। जब ये ज्ञान रहता है किसी व्यक्ति में कि मेरे प्रभु को मालूम है कि मुझे क्या आवश्यक है। आप देखे होंगे कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वे खेलते रहते हैं और खेलते खेलते इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको इसका भान नहीं रहता है कि उनको उनका खाने का समय हो गया है, उनको खाना खाना है, ये भान नहीं रहता है। वे इतने खेल में मग्न हो जाते हैं। तो ये जो उनके मन में ये बिल्कुल जो निश्चिंत भाव, ये कहां से आता है? क्योंकि शिशु जो है वो जानता है अच्छी तरह से कि जब भूख लगेगी उसकी माँ खुद खाना लेकर के आ जाएगी और खिला देगी। उसकी माँ को पता है कि उसको कब खाना है, क्या खाना है, उसकी माँ को पता है। और शिशु इस बात को जानता है, इसलिए वो अपने खाने के बारे में सोचता नहीं, वो खेल में मग्न रहता है और निश्चिंत होकर वो खेलता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसको भगवान पर इतना भरोसा है कि जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो ईश्वर पूरी करेंगे। इसलिए वो स्वयं किसी विशेष वस्तु की आकांक्षा नहीं करता कि कल क्या मिलेगा, कल क्या होगा, ये सब मनोरथ वो नहीं करता। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी। और वो शुभ अशुभ का परित्याग कर दिया है। शुभ अशुभ के त्याग करने का उसमें स्वभाव है। परित्यागी किसको कहते हैं? परित्यागी वो है
जिसको त्याग करने का स्वभाव है, ठीक है, जिसको त्याग के स्वभाव है उसको त्यागी कहते हैं। और परित्यागी मतलब जो सब कुछ को त्याग दिया है। और भगवान यहां पर कहते हैं कि वो शुभ अशुभ सब कुछ को त्याग दिया, उसके लिए कोई शुभ कुछ अशुभ नहीं। क्योंकि ये सबसे जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको भूलना नहीं चाहिए कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस एक थॉट को अगर हम कैरी करेंगे अपने मन में तो सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो क्या है कि जिसको हम शुभ कहते हैं या अशुभ कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है कि ये आता कहां से, किसने इसको भेजा, ठीक है, तो ये मेरे प्रभु का भेजा हुआ, ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर से ये भेजा हुआ है। जब ईश्वर के द्वारा ये दिया हुआ है तो फिर कोई अशुभ कैसे हो सकता है। जो भी है वो मेरे प्रभु का भेजा हुआ, तो ठीक है, नो कंप्लेंट, ठीक है। शुभ अशुभ परित्यागी कौन दिया, समझे। तो एक बार एक मित्र ने अपने एक मित्र को, एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र को इनवाइट किया अपने घर में, लंच पे इनवाइट किया। तब जब मित्र आके पहुंचे तो उनको क्या किए, ना गरम गरम बड़ा तल के उनको खाने के लिए दिए। और वे मित्र जब उस वड़ा को मुंह में लेके दांत में काटे तो क्या देखते हैं, अरे इसके अंदर तो रूई भरा हुआ है, ठीक है, अंदर उसकी जो है रूई। तो बड़ा आश्चर्य लगा। हाँ, फिर वो गुस्सा थोड़ी किए, वो तो हंसने लगे खूब जोर जोर से। उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरा मित्र मजाक करके, हाँ, ये जानबूझ के उन्होंने ये किया है, ठीक है। और यही चीज अगर आप कहीं कोई दुकान में जाते हो और आपको ऐसा कुछ मिल जाता तो कितना गुस्सा आता। परंतु वहां पर क्योंकि ये भाव आया, ये विचार आया कि ये किसने दिया, ना मेरे मित्र ने दिया, ये मेरे मित्र के द्वारा जानबूझ के ये जो है कराया गया है। तो बस उस समय मन में कोई क्रोध नहीं, या मन में कोई प्रकार का द्वंद्व नहीं, कोई प्रकार के मन में कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये तो मजाक, हाँ, करते ही है मित्र, मित्र में ऐसा तो होता ही है। उसी प्रकार से जब भी कोई अपने जीवन में कोई लगता है कि हमारे हाथ से, हाँ, परिस्थिति जो है बाहर है, हमारे नियंत्रण से बाहर है परिस्थिति, तो उस समय विचलित नहीं होना चाहिए। ये एक ही चीज को हमेशा मन में याद रखना चाहिए कि इसको किसने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। जो प्रभु ने मुझे जन्म दिया, जो प्रभु ने मुझे आज तक मेरे लिए खाद्य पेय रहने की व्यवस्था करके आज तक यहां तक ले आए, तो अगर वो प्रभु आज ऐसी विकट परिस्थिति लाए हैं तो जरूर इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। तो जब हम
ऐसे मन में विचार करते हैं, तब अशुभ परिस्थिति भी शुभ होने लगती है। तो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ उभय को जिसने परित्याग कर दिया, उसके लिए कोई अच्छा नहीं या कोई बुरा नहीं। ठीक है, उसके लिए कोई माने अप्रिय स्थिति नहीं, कोई प्रिय भी नहीं, सब एक समान है, सब भगवान का दिया हुआ बस। पर छांदोग्य उपनिषद में बड़ी सुंदर बात कही गई है। ठीक है, उपनिषद में ये कहा जाता है कि क्या कोई महात्मा को प्रिय अप्रिय का अंतःकरण में अनुभव नहीं होता है? बोले होता है ना, क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक ये शरीर जीवित है, तब तक अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से, ये तो अंतःकरण की वृत्तियां है ना, कि सुख दुख, प्रिय अप्रिय, ये सब जो है ये अंतःकरण की वृत्तियां। तो अंतःकरण जब है तो अंतःकरण में तो वृत्तियों का अनुभव होगा ही, वृत्तियां तो उठेगी। ठीक है, परंतु जो भक्त होता है वह इस अंतःकरण की वृत्ति में बह नहीं जाता है। ठीक है, उसके बहाव बहाव में वो जो है उसी में वो बह नहीं जाता है। तो इसीलिए वो अंतःकरण में वृत्तियां उठती भी है अगर, तो वो उसको देखकर, वो अपने प्रभु को स्मरण करके, वो प्रभु को चिंतन करके वो उस वृत्ति को भी पार कर जाता है। ठीक है, प्रिय अप्रिय उसको समझ में आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आता है, द्वंद्वों को वो अच्छी तरह से समझता है, पर फिर भी ईश्वर की शरण में रहकर, ईश्वर भाव में रहकर वो अंतःकरण की उन वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है, भक्ति करता है, परंतु उसकी भक्ति में ये सारे लक्षण आते हैं, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे जो भक्ति से युक्त है, समय प्रिय, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय भक्त है। फिर भगवान कहते हैं, अभी ये अधिकतर ये सब द्वंद्वों की बात ही भगवान कर रहे हैं। भक्त के अंदर कैसे इन द्वंद्वों में समता है, उसी को ही सूचित कर रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तो भगवान कह रहे हैं, समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों में वो समान है। ठीक है, माने संतुलित है वो।
देखिए, अगर उसके समक्ष हाँ, दोनों आ जाए, ठीक है, उसके समक्ष कोई उससे प्रेम करने वाले कोई व्यक्ति आ जाए और उसके समक्ष उसी समय उसकी साधना में बाधा डालने वाले या उसके प्रति द्वेष रखने वाले अगर उसके समक्ष आ जाए तो शत्रु च मित्रे च समः, वो दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, दोनों के प्रति उसके मन में समान भाव ही रहता